दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं। बात करेंगे निर्भया केस पर, बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा पर। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्भया केस, छावला केस, हाथरस केस, हैदराबाद केस, केस पर केस दर्ज होते रहते हैं, मीडिया में खूब सवाल उठते हैं, महिला आयोग नोटिस भी जारी कर देता है। लेकिन स्वाति जी, न्याय से महिलाएं बहुत दूर हैं। ये दूरी कितनी ज्यादा है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। ये दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही। दूरी कम हो सकती है लेकिन सिर्फ कानून से। पर बड़ा सवाल ये कि औरत को अपने बाप दादा की जागीर समझने की जो सोच है, ये संस्कार हैं, ये आते कहां से हैं? क्यों कानून में कोई तब्दीली नहीं होती? जी, बहुत दुख की बात है। आज के दिन ही 10 साल पहले निर्भया का बेरहमी से गैंगरेप करा गया, उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। पूरा देश सड़कों पे आया। मुझे याद है, मैंने भी लाठी खाई, मेरे साथ पता नहीं कितनी और महिलाओं ने, पुरुषों ने लाठी खाई। सबका ये डिमांड थी कि बस और नहीं, और कोई निर्भया नहीं। कानून में भी बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा ही सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम ऐसे क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे देश में लोगों को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ महिला के खिलाफ कुछ गलत किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन उन्हें सजा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो आजाद कर दिए जाएंगे। आज बहुत दुख की बात है, अगर हम देखें कुछ दिन पहले ही बिल्किस बानो के रेपिस्ट, जिन्होंने उसको गैंग रेप किया, 3 साल के उसके बेटे का मर्डर कर दिया और साथ में 6 और उसके परिवार वालों को कत्ल कर दिया, उस लड़की के रेपिस्ट और जो मर्डर थे वो सारे के सारे आजाद कर दिए गए सरकार द्वारा। तेरा सच्चा सौदा का राम रहीम, जो कि एक रेपिस्ट और मर्डरर है, उसे बार बार पैरोल दी जाती है और उसको प्रवचन देने की आजादी दी गई है, जिसमें छोटी बच्चियां जाती हैं उस प्रवचन को अटेंड करने के लिए। छावला दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, 19 साल की लड़की थी, इतनी बुरी तरीके से गैंग रेप करा, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया, प्राइवेट पार्ट्स में अल्कोहल की बोतल घुसा दी, तड़पा तड़पा के मारा और फिर 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया। तो क्या क्या मैसेज है रेपिस्ट को इस देश में कि आप के साथ पूरा सिस्टम खड़ा है? और निर्भयाओं को क्या मैसेज है? उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। आज 10 साल हो गए और आज भी हम उन्हीं बुनियादी सवालों को के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि 10 साल पहले बात कर रहे थे। स्वाति जी, बार बार बस सवाल उठते हैं और याद भी तब किया जाता है जब इस पूरी वारदात को 10 साल पूरे हो जाते हैं। बीच में क्यों हमें निर्भया याद नहीं आती और क्यों बार बार हमें किसी कानून में तब्दीली के लिए निर्भयाओं की जरूरत होती है? देखिए, 2013 के बाद डिजिटल रेप जैसा एक टर्म जो था वो कानून में जगह पाता है। कैसा लगता है जब हमें हर बदलाव के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मूलभूत कानून बनाने के लिए हर थोड़े समय में एक झटका चाहिए होता है? क्यों बगैर झटके के हम कानून पर काम नहीं करते? हमें हर बार एक झटका चाहिए, हमें हर बार एक औरत की जान चाहिए। जब जान जाती है, जब रेप होता है, तब हम सोचना शुरू करते हैं कि हां, अब इस देश को महिला सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2018 के फरवरी में एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार किया गया। 3 ऑपरेशन हुए, उसकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई। मैंने एक आमरण अनशन करा, 10 दिन तक यह आमरण अनशन चला और 10वें दिन पे सरकार ने जाकर मेरी मांग मानी और देश में कानून लेकर आए कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। अब ये कानून आ गया तो लगा कि कुछ तो बदलाव होगा। कानून सख्त था और कानून का सख्ती से इंप्लीमेंटेशन होगा, पर क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ? बिल्कुल नहीं। आज भी पुलिस के संसाधन और पुलिस की जवाबदेही देश की किसी भी सरकार ने बढ़ा नहीं रखे। आज भी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में कई कई साल एविडेंस सड़ता रहता है और जब बिल्कुल बर्बाद हो जाता है तब उसके ऊपर कोई काम होता है। आज भी ट्रायल कोर्ट्स में ऐसी स्थिति है कि लड़की एक बार रेप होती है, उसके बाद पूरा सिस्टम बार बार रेप करता है, तारीख पे तारीख। इस 8 महीने की बच्ची का, जिसके 6 साल पहले रेप हुआ, आज तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है कोर्ट से। तो ये हालात हैं और बड़े दुख की बात है। मैं ऐसा मानती हूं कि एक आम लड़की कभी निर्भया को नहीं भूलती। वो अपनी जिंदगी की जब शुरुआत करती है, सुबह उसकी जिंदगी की शुरुआत, सुबह जब शुरुआत होती है और रात तक, जब तक वो घर वापस नहीं आती, निर्भया उसकी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जो डर निर्भया ने महसूस किया, वो डर वो हमेशा महसूस करती है। 17 साल की लड़की स्कूल जाती है और दिल्ली
देश की राजधानी में उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। एसिड ऐसे बिक रहा है देश की राजधानी और पूरे देश में जैसे कि सब्जियां मिल रही हूं। तो क्या चल रहा है? आज मुझे लेटर लिखना पड़ रहा है पार्लियामेंट को कि प्लीज एक दिन बाकी सारे काम छोड़िए और सरकारों उसको जवाबदेह कीजिए, पूछिए कि निर्भया फंड 1000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, आज 200 करोड़ से कम कैसे हो गया। पूछिए कि निर्भया के फंड का महाराष्ट्र में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों के लिए, वो भी नेताओं की। तो ये सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। पार्लियामेंट से मेरी अपील है कि कम से कम एक दिन तो महिलाओं के ऊपर चर्चा कीजिए, या महिलाओं की सेफ्टी इज नॉट एन इश्यू फॉर द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। स्वाति जी, जब आप सवाल उठाती हैं, मीडिया भी सवाल उठाता है, लेकिन कई बार सिर्फ सवाल उठाने काफी नहीं होते। इस बार जरूरत है कि हम अपनी नाराजगी जाहिर करें। कम से कम इतना अधिकार तो हमें भी हो सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप एक महिला हैं, इसलिए कि मैं एक पुरुष हूं और इस बात को समझ सकता हूं कि ये कितना बुरा है। देखिए, हमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सुन रही हो नहीं सुन रही हो, लेकिन जनता हमें निश्चित तौर पर सुन रही है। ज्यादातर रेप करने वाले या तो चाचा होते हैं, मामा होते हैं, फूफा होते हैं, पापा के दोस्त होते हैं। स्वाति जी, बच्चियां बता नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। आप ये मानेंगी नहीं, लेकिन हमारे करीबी हर एक शख्स कोई ना कोई ऐसा बुरा अनुभव लेकर जरूर बैठा है। महिलाएं तो छोड़िए, पुरुषों के साथ भी ये जो गैरों से ज्यादा अपनों का डर है, इसका क्या स्वाति जी? जी, डर इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये पुलिस बहुत बार दलील देते हुए पाई जाती है कि हम क्या करें, 97% से ज्यादा लोग तो जानकार होते हैं, तो हम क्या घरों में उठ के पुलिसिंग करें। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल खराब और गलत दलील है। मैं ये मानती हूं कि अगर लोगों के अंदर डर होगा, जो कि एक कड़े सिस्टम, कठोर सिस्टम से पैदा करा जा सकता है, किसी की हिम्मत होगी। नहीं तो आप देखिए कि इतने बड़े देश का माइंडसेट आप एक दिन में कैसे बदलेंगे? आप तभी बदलेंगे जब एक सिस्टम होगा। और मैं ऐसा मानती हूं, क्योंकि मैंने अनशन कर रखे हैं, 2 अनशन कर रखे हैं। एक बार 10 दिन तक मैं भूखी रही, एक बार 13 दिन तक भूखी रही इन्हीं इश्यूज पर। और मैंने देखा कि महिलाएं तो आई, लेकिन बहुत भारी तादाद में पुरुष आए। क्योंकि आप देखिए, एक बाप के लिए क्या महसूस होता होगा जब वो अखबार खोलता है और देखता है कि 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। क्या उनको दर्द नहीं होता? मैं ऐसा मानती हूं कि हमारा देश बाय एंड लार्ज गॉड फियरिंग देश है। मैं ये मानती हूं कि 95% लोग अच्छे लोग हैं, अपना काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, वो जिंदगी एक अच्छी बिताना चाहते हैं। लेकिन 5% पीपल, उनको जेलों में डालने की जरूरत है, उनके ऊपर कड़ी एक्शन करने की जरूरत है। जो कि क्रिमिनल है, जो भी क्रिमिनल है, अगर उसको आप आजाद कर देंगे। आप सोचिए, राम रहीम जैसे रेपिस्ट और मर्डरर जब आके प्रवचन देते हैं पैरोल से छूटकर, जिन्होंने 100 से ज्यादा आदमियों का तो कैस्ट्रेशन करा दिया, इतना बड़ा गुंडा, उसको आजाद कर दिया जाता है और पैरोल पे उसको प्रवचन पे प्रवचन कराए जा रहे हैं। तो क्या मैसेज जाता है देश में? देश में मैसेज जाता है कि निर्भयास आर नॉट इंपॉर्टेंट, रेपिस्ट्स आर इंपॉर्टेंट। स्वाति जी, आप जो 95% अच्छे लोगों की बात कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये 5% लोग जो असर डालते हैं ना समाज पर, जो मानसिकता पर असर डालते हैं, जो देश की महिलाओं के मानस पर असर डालते हैं, वो असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि एनसीआरबी का एक आंकड़ा है जो कहता है कि 2021 में 31,677 रेप केस के मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर घंटे 3 से 4 लड़कियों का रेप। अभी इस वक्त भी आधे घंटे जो हम बातचीत कर रहे हैं, देश के किसी ना किसी कोने में 2 रेप हो चुके होंगे, और वो भी तब जब मामले दर्ज हो रहे हैं। बहुत से रेप केस तो दर्ज ही नहीं होते हैं। मैम, कितना ठगा महसूस करती हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आप, एक महिला होने के नाते कितना ठगा महसूस करती हैं कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं रेप हो रहा होगा और हम सिर्फ सवाल उठाते रह जाते हैं, बात करते रह जाते हैं, पर कानून उन महिलाओं को बचा नहीं पाता? सर, मैं 7 साल से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। 6 साल में हमने 1 लाख केसेस हैंडल करे हैं। आप, मैं और जब बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली में जो रेप केसेस हो रहे हैं उनके मैसेजेस बार बार आते हैं। दिन में हम कई महिलाओं का जिनके साथ दिल्ली में रेप हुआ होता है उनकी मदद करते हैं, और 500 से ज्यादा महिलाएं तो दिल्ली महिला आयोग ऑन अ डेली बेसिस आती हैं। ये महिलाएं चीख रही हैं, ये बच्चियां चीख रही हैं, दिल्ली महिला आयोग चीख रहा है। इतना तड़प और इतनी चीख हमने महसूस करी कि मुझे ही 2 बार अनशन पे बैठना पड़ा कि ये सोया हुआ सिस्टम कुछ तो जागे। 13 दिन तक अनशन करा, भूखी रही, बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गई। क्यों करा?
मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं अनशन करूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए करा क्योंकि वो दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया और मैं पूरी तरीके से ठगा महसूस करती हूँ एज अ वुमन, एज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। मैं तो सिक्योरिटी नहीं लेती। मैं जब रात में कभी मेट्रो से वापस आती हूँ या काफी बार बस से भी मैं वापस आ रही होती हूँ, मुझे भी डर लगता है। मुझे पता है कि दिल्ली कितनी अनसेफ है। मेरा माइंड, अब मेरी साइकी ऐसी हो गई है। मेरे परिवार में अगर कोई बाहर जाता है और लेट आ रहा होता है तो मुझे उसके लिए भी डर लगता है, क्योंकि हम पूरा दिन इस तरीके के केसेस देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चीजें बदली जा सकती हैं। पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही ठीक करी जा सकती है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को सुदृढ़ करा जा सकता है। ट्रायल कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी और उनके रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं। और अगर ये तीनों चीजें हो गई तो इस देश में हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी और एक मैसेज जाएगा रेपिस्ट को दैट नो मोर, वी विल नॉट टेक इट एनी मोर। और ये करा जा सकता है। स्वाति जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि मैं पुरुष होने के नाते ये बताऊंगा कि हर पुरुष गंदा नहीं होता, और एक महिला होने के नाते आप भी ये बात जानती हैं कि हर महिला, हर औरत कमजोर नहीं होती। लेकिन जब आप महिला सशक्तिकरण के लिए निकलती हैं बाहर, क्या महसूस करती हैं? महिलाएं कितनी कमजोर हैं इस मामले में कि मानसिक तौर पर वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पाती हैं, कानून उनकी मदद नहीं कर पाता है, और किसी सहायता के बगैर वो किस तरह से जीवन जीने को मजबूर होती हैं? जी, मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं में अंदरूनी वैसे भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो बहुत शक्तिशाली हैं और मैं हर दिन ऐसी बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ जिनके अंदर बहुत शक्ति है। अगर एक महिला अपना केस रिपोर्ट करती है, वो बहुत बहादुर लड़की है और उसने बहुत बहुत हिम्मत करके सिस्टम से गुहार लगाती है। तो मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं में बहुत हिम्मत है। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि काफी बार जो घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं उनमें महिलाएं काफी टूट जाती हैं, क्योंकि जब आप अपने ही पति, जिससे आपने बहुत प्यार करा हो, जिससे आपने क्योंकि एज ट्रेडिशनली, कल्चरली हम सबको यही सिखाया जाता है कि बस वो आपका घर, आपकी शादी ही सब कुछ है। तो उसमें मैं जरूर मानती हूँ और देखती हूँ कि किस तरीके से लोग टूट जाते हैं, महिलाएं टूट जाती हैं। आई हैव मेट CEOs ऑफ वेरी वेरी बिग कंपनीज जो भी बिल्कुल टूट रही होती है। मेरी भी शादी हुई थी एंड वो शादी अच्छी नहीं थी। मैंने भी वो फेज देखा है जब मैं भी टूटी हूं अंदर से। तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर एक शादी अच्छी नहीं होती तो उसमें महिलाएं किस तरीके से टूटती हैं और काफी बार अपने आप को कमजोर पाती हैं। और इसीलिए श्रद्धा जैसे केसेस होते हैं कि वो इतनी दबंग लड़की थी, इतनी बोल्ड लड़की थी और वो मतलब पूरी दुनिया पे मतलब से लड़ने की उस लड़की के अंदर जज्बा था, लेकिन एक आफताब के सामने वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से टूटा उसने महसूस करा कि और सपोर्ट भी नहीं मिला। आप देखिए, लड़की ने कंप्लेंट भी करी पुलिस स्टेशन में और फिर भी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। स्वाति जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब महिलाएं बहुत ज्यादा विश्वास कर लेती हैं, जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार कर लेती हैं और बहुत ही भावनाओं के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो आंख बंद करके विश्वास करती हैं। और ये जो अंधा विश्वास होता है, ये जो अंधविश्वास होता है, किसी भी शख्स पर करना महिलाओं के लिए ही हानिकारक साबित हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस विषय पर, क्योंकि आज 10 साल पूरे हुए हैं। ये बात केवल आज की नहीं है, 10 साल पूरे होने पर किसी भी कांड के हम बात करें ये जरूरी नहीं, हमें हर रोज बात करने की जरूरत है। तब तक जब तक इस देश में एक सख्त कानून नहीं बन जाता, तब तक जब तक संसद में आपराधिक छवि मायने नहीं रखती कि कौन चुनकर जा रहा है। जिस तरह से हम नेताओं की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, हमें बात करनी होगी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को हम संसद तक न पहुंचाएं, ऐसे लोगों को पहुंचाएं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करें, कानून को सख्त करें। और एक दिन ऐसा इस देश में जरूर आए जब महिलाएं रात हो, दिन हो, शाम हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ सड़कों पर निकल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।